हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से डाइट प्रतापगढ़ के ग्रुप में एक बार फिर से मैं इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तदरीस की सूरतें। इसके पहले हमने वीडियो में तदरीस के तरीके, उर्दू तदरीस के तरीके के बारे में ज़िक्र किया था। आज हम तदरीस की सूरतों के बारे में ज़िक्र करेंगे, इस पर बहस व मुबाहिसा करेंगे। तदरीस क्या है? तदरीस का मतलब होता है सीखना, सिखाना, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग, जिसकी कई सूरतें हैं। आज उन सूरतों के बारे में बयान होगा, उन सूरतों के बारे में हम बातें करेंगे। कौन कौन सी सूरतें हैं? जैसे सिखाने की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। बच्चा कभी कहानी के ज़रिए सीखता है, कभी एक्टिविटी अदाकारी के ज़रिए सीखता है, कभी खुद के तजुर्बे पे सीखता है। कोई चीज़ देखकर फिर उसको वैसा ही अपने अंदर वो सीख लेता है कि हाँ ये चीज़ दूसरी जगह पे कैसे अप्लाई होगी, कैसे इसको मुझे क्या एक्शन करना है, क्या रिएक्शन करना है, किस तरह की मेरी क्रिया होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, या उर्दू में कह लेते हैं कि उसके क्या अहम नकात होंगे, किस तरह से वो उसका इजहार ख्याल करेगा। उसी तरह तदरीस सिखाने की मुख्तलिफ़ सूरतों में पहली है आपकी कहानियों के ज़रिए, दूसरा तकरीर के ज़रिए, तीसरा अदाकारी के ज़रिए वगैरह। तदरीस का अमल सिर्फ जमात तक ही महदूद नहीं होता है, बल्कि उसके बाहर भी, सिर्फ कक्षा तक, क्लास तक ही सिर्फ सीखने का काम नहीं होता है, बल्कि जो भी चीज़ें, जो भी तजुर्बे, जिन रास्तों से बच्चा गुज़रता है, सारी चीज़ें उसे कुछ न कुछ सीख देती हैं, वो सीखता रहता है। चाहे वो अपने दोस्तों की जमात में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे वो घर अपनी फैमिली में हो, अपने अहले खाना में हो, फिर भी वो कुछ बातें, अच्छी बातें, सारी चीज़ें सीखता रहता है। स्कूल जो होता है एक महदूद है, लेकिन उसके बाहर भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए हैं, जिससे तुलबा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें, जैसे उसमें जज्बात का इजहार, खेल, गुस्सा, नफ़रत, मोहब्बत, कैसे बात करना है, किस जगह पे किस जज्बात का इजहार करना है, किस तरह बोलना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह लिखना है, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। और उसका पहला तरीका है तकरीरी तरीका। इसे हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं। लेक्चर मेथड उसे कहते हैं जैसे क्लास में जो मुअल्लिम है वो बच्चों को बोल के समझा करके जो चीज़ें समझाता है, बताता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? तकरीरी तरीका। एक मुअल्लिम का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ किताब के ज़रिए ही न उसे रटवाए, न सिर्फ किताब ही सुनाता चला जाए कि बच्चे सिर्फ समाअत ही कर रहे हैं, बच्चों का कोई न सवाल आ रहा है न जवाब हो रहा है। तो ये सही तरीका नहीं है। तकरीरी तरीका वो होता है कि कुछ ऐसे औज़ान पैदा की जाए, कुछ ऐसी बातें पैदा की जाएँ, बच्चों को उस मोड़ पे ला के रोका जाए, कुछ ऐसे बातें हों कि उसमें सवाल पैदा हो और बच्चा सवाल करे और कुछ जवाबात उनसे हासिल किया जाए। हिंदुस्तान के बेशतर तालीमी इदारों में उमूमन यही तरीका अख्तियार किया जाता है। इस तरीके को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए इतने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें लेक्चर के जो मेथड है, जो तकरीरी तरीका है, उसमें जो है उसका इजहार किया गया है। पहला है लेक्चर पहले से तैयार कर लिया जाए। एक मुअल्लिम को चाहिए कि सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए, खाना बनाने से लेके या कहीं जाने से लेके या किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, करने के लिए, सबसे पहले उसकी तैयारी होती है। उसी तरह क्लास में जाने से पहले, जमात में जाने से पहले मुअल्लिम को चाहिए कि पहले वो अपने असबाक को, अपने मटेरियल को वो तैयार कर ले, अपने लेक्चर को तैयार कर ले। लेक्चर में वहदत हो, बिखराव और इंतशार ना हो। जो लेक्चर वो एक टॉपिक पे हो और सटीक हो, बिल्कुल भी कहीं इधर उधर वो बहकता हुआ ना हो, उसमें कोई बिखराव ना हो, कोई इंतशार ना हो और मौजू से हटकर बातें ना की जाए। जिस टॉपिक पे जो भी लेक्चर का जो मटेरियल तैयार किया जाए, उसकी तैयारी की जाए या उसके लिए मटेरियल बनाए जाए या उससे रिलेटेड चार्ट हैं या कोई भी चीज़ें उसी से मुताल्लिक हो, उससे अलग, उससे जुदा ना हो, तब वो जो लेक्चर मेथड होगा बिल्कुल ठीक होगा। और लेक्चर इस तरह का हो कि तलबा अपनी ज़रूरत के मुताबिक अहम निकात नोट करते रहें। टीचर ऐसा ना हो कि लेक्चर दे रहा हो या फिर बोल रहा हो कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। ये तरीका एक मुअल्लिम के लिए सही
नहीं है, बल्कि उससे चाहिए कि वो लेक्चर इतना पुरअसर और इतने अच्छे तरीके से दे, उस टॉपिक को इतनी गहराई से, उस मौजू को इतनी गहराई से, उसके अहम निकात को समझाए कि तलबा अपनी समझ से, अपने मुशाहिदे से उसको समझे, फिर उसके बाद अपने अहम निकात को वो नोट करता रहे ताकि उसे पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। लेक्चर में इमदादी अशिया तख्ता सियाह का इस्तेमाल किया जाए। जब भी लेक्चर किया जाए तो सबसे पहले क्या है कि वो तैयारी किया और क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर कि कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा एराब है, कौन सा हर्फ है, कैसे लिखा जाएगा, किस पर कौन से एराब लगेंगे, ये सारी चीज़ें भी वो बीच बीच में जैसा उसका टॉपिक हो उससे मुताल्लिक़ सारी चीज़ें वो बताता रहे। मौल्लिम को नफ्स मज़मून पर अबूर हासिल हो और जिस भी मज़मून का हो, जिस भी सब्जेक्ट का हो, वो उसका एक्सपर्ट हो, उसको उसकी अच्छी जानकारी हो, ताकि अगर कोई भी तलबा कोई भी सवाल करे वो उसको सही जवाब दे सके और उस लेक्चर को वो पूरी तरीके से उसकी मंजिल तक पहुंचा सके, ताकि बच्चों के जहन नशी हो जाए, बच्चों के जहन तक वो बातें पहुंच जाए जो उसका मकसद है पहुंचाने का, उस तालीम का, उस तजुर्बे का, वहाँ तक उसकी रसाई हो सके। लेक्चर के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला हो। लेक्चर देने के बाद ये छठा पॉइंट है कि टीचर या मौल्लिम अपनी जमात में जो भी चीज़ें बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद सवाल जवाब के भी सिलसिले हों। बच्चे भी कुछ, उनके भी मन में सवाल होंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जैसे साइंस की कुछ चीज़ें हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, अगर बच्चों से पूछा जाए या बच्चों के मन में है तो वो भी सवाल कर सकते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले हों, तब वो तरीका, तकरीरी तरीका कामयाब तरीका हो सकता है। दूसरा आपका है कहानी का तरीका। तदरीस के दूसरे वसूल में है, नंबर आता है आपका कहानी का तरीका। कहानी मेथड से, स्टोरी मेथड से बच्चों को पढ़ाना, ये बच्चा छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही मुतासिर करता है उनको। ये तरीका जमाती तदरीस में इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका अकेले एक बच्चे को नहीं, व्यक्तिगत नहीं, या एक वाहिद बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि एक जमात को, एक गिरोह को, एक ग्रुप में बच्चों को समझाया जा सकता है, ताकि सारे बच्चों को अच्छे से वो चीज़ें आ जाएं और उस कहानी से कौन सा अलग अलग बच्चे अलग अलग जहन के होते हैं, कौन सा बच्चा किस तरीके से उस कहानी को ले रहा है, उस कहानी के अलग अलग कैरेक्टर को, अलग अलग किरदार को किस तरह से वो समझ रहा है और उसी से मुताल्लिक़ क्या सवालात उसके मन में उठ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कहानी का जो तरीका होता है वो जमाती तदरीस में इस्तेमाल किया जाता है। ये उमूमन समाजी उलूम के लिए अपनाया जाता है, जैसे तारीख़, जोग्राफिया, समाजियात वगैरह के सब असबाब की पेशकश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है। ये तरीका बच्चों की नफ्सियात से बहुत मुताबिकत रखता है, बहुत ही ताल्लुक़ रखता है, उनकी साइकोलॉजी को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा उससे ताल्लुक़ रखता है ये तरीका, क्योंकि बच्चे बहुत ही शौक़ से कहानियों को सुनते हैं कि उसमें क्या, एक इमेज उनके माइंड में बनती है, एक उनके जहन में एक इमेज, एक तस्वीर बनती है जिसका वो तसव्वुर करते हैं। जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, बच्चे कार्टून देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, या घर में उनको कोई कहानी सुनाता है तो फिर उस कहानी के बाद भी वो पूछते रहते हैं कि उसके आगे क्या हुआ, क्योंकि उस चीज़ में उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई है। इसी तरह से अगर खुश्क मज़ामीन को भी, जो बिल्कुल भी जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, उस सब्जेक्ट को भी, उस टॉपिक को भी अगर बच्चों को कहानी के ज़रिए उनके सामने पेश किया जाए, उनको सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बच्चे बहुत ही दिलचस्पी से उन सब चीज़ों को सुनेंगे, उस कहानी को सुनेंगे और जहन नशी करेंगे। आपका तीसरा तरीका है तजुर्बा या मुशाहिदा का तरीका। तदरीस का तीसरा तरीका है तजुर्बा या मुशाहिदा का तरीका। जब तक आप कोई काम जब करते हैं वो ज़्यादा दिन तक आपकी याददाश्त पर बना रहता है, जैसे करके सीखना। जब तक बच्चा करेगा नहीं तब तक वो उन चीज़ों को बहुत आसानी से सीख नहीं सकता। जैसे साइंस की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप, साइंस की जो सब्जेक्ट है, जो उसका मज़मून है, आप उसको बिना किए, बिना तजुर्बे और मुशाहदे के आप सीख
नहीं सकते हैं। उसमें बेहद ही इस तजुर्बे की ज़रूरत होती है और इस तजुर्बे के लिए एक मुअल्लिम को भी चाहिए कि उस पर वो महारत हासिल करे, उसमें उसको पूरी नॉलेज हो। और तलबा मुशाहदा करते हैं और हमेशा नतीजा अखज़ करते हैं। जब तलबा अपने से करते हैं तो उसका नतीजा भी निकालते हैं, उसका रिज़ल्ट भी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मैंने ये काम किया था तो ये इसके बाद इसमें कैसे ये बदलाव आया, कैसे तब्दीली आई, इन सब चीज़ों का उसे नॉलेज होता है। साइंस की तदरीस बगैर इसके पूरी नहीं हो सकती। तजुर्बा या मुशाहदा जो ये तरीका है, इसके बगैर साइंस की तदरीस पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी मुअल्लिम को भी खुद करके दिखाना पड़ता है कि कैसे चुंबक को खींचता है, कैसे साइंस की जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसे करके भी दिखा सकता है क्लास में। तो ये चीज़ें थी। अब आता है आपको निसाब। निसाब को तालीमी अमल का रास्ता भी कहा जाता है, जो अंग्रेज़ी के करिकुलम से लिया गया है, जिसके मानी होते हैं घोड़े की किसी रास्ते पर दौड़। और ये तालीम में इसका माने इस तरह अखज़ किया जाएगा कि एक रास्ते की तय करते हुए उसी रास्ते की तरफ लगातार चलते रहना। सानवी तालीमी कमीशन 1952 ने निसाब की तारीफ़ इस तरह की है कि निसाब से मुराद सिर्फ वो मज़ामीन नहीं है जो स्कूलों में रवायती तौर पर पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें सारे तजुर्बात शामिल हों जो स्कूल में बच्चे को हासिल होते हैं। स्कूल की पूरी ज़िंदगी निसाब है जो बच्चे की ज़िंदगी के हर पहलू को छूती है और इसकी मुतवाज़िन शख्सियत की तामीर में मदद देती है। ये आपका सानवी तालीमी कमीशन 1952 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि निसाब क्या है। अब आगे हम आपको तदरीस के और भी सारे वसूलों को और भी चीज़ों को हम बताएंगे। शुक्रिया।